समय था जब हम कभी कभार सुनते थे कि बड़े बुजुर्गों में डायबिटीज़ हो गई है या उन्हें डायबिटीज़ की शिकायत हो गई है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में भी डायबिटीज़ की समस्या देखी जाती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि एक समय था जब बड़े बुजुर्गों में ही सिर्फ डायबिटीज़ की समस्या देखी जाती थी, लेकिन आजकल के समय में हम बच्चों में भी डायबिटीज़ जैसा गंभीर रोग देखने को देखते हैं। तो ऐसे में डायबिटीज़ इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है, इसके पीछे के क्या कारण है और क्या कुछ निवारण हो सकते हैं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको डायबिटीज़ जैसे गंभीर रोग पर जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं गौरव अग्रवाल जी। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर, जैसे कि अभी मैंने दर्शकों से कहा कि एक समय था जब सिर्फ बड़े बुजुर्गों में डायबिटीज़ जैसी समस्या देखी जाती थी, लेकिन बदलते समय के साथ जो है बच्चों में भी यह समस्या देखी जाती है, डायबिटीज़ उन्हें भी घेर लेती है। तो ऐसे में आपका इस विषय पर क्या कहना है? देखिए, बच्चों में जो नॉर्मली देखी जाती है, जिनको 15 या 20 साल से पहले डायबिटिक होती है, तो उनके 90% केस में वो टाइप 1 होती है। उसके बारे में आज तक ये कह पाना वो क्यों होती है, शायद ये बहुत मुश्किल है, ना इसका कोई जवाब है। लेकिन हाँ, अगर उनको डायबिटीज़ होती है तो वो टाइप 1 में ही 99% चांस होते हैं और उनका इलाज ऐसे कोई टैबलेट्स या किसी चीज़ से नहीं होता। उनको लाइफ लॉन्ग अपना जो लाइफ स्टाइल है वो ठीक करना होता है। साथ में जो उनकी दवाइयाँ होती हैं उनको इंसुलिन पे ही अपना निर्वाह करना पड़ता है। देखा जाए तो सर, जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा कि बहुत तेजी से यह समस्या बढ़ रही है। तो ऐसे में सवाल एक यह करना चाहूँगी कि डायबिटीज़ जैसी समस्या, डायबिटीज़ जैसा रोग इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, हर किसी को क्यों घेर रहा है? ये आपका वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके पीछे जो मेन रीज़न है हमारा लाइफ स्टाइल। चाहे लाइफ स्टाइल में हम दो चीज़ें मेन है कि खाना पीना, खान पान, और साथ में हमारा जो आज नॉन वर्किंग स्टाइल एक्सरसाइज कह लीजिए, या बॉडी की वर्किंग कम कर रहे हैं, या आज हर चीज़ की सहूलियत इतनी है कि हमें पैदल नहीं चलना पड़ रहा है या किसी भी काम के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो वो इसके पीछे एक बहुत मेजर पार्ट रोल अदा करता है। उसके बाद खाना पीना, खाने पीने में आज हमारे मिलावट कह लीजिए, चाहे उसके अंदर जो केमिकल की मात्रा है, चाहे उसके अंदर सॉसेज हैं, या जो भी किसी भी प्रकार से कुछ भी जो नेचुरल से हट के चीज़ें जा रही हैं, वो बहुत मेन रोल अदा करती है। लोग आजकल बाहर का खाना पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, घर पे कम खा रहे हैं, तो वो उसमें एक बहुत रोल अदा करती है चीज़ के लिए कि डायबिटीज़ की जो समस्या है वो रेगुलर बहुत बढ़ रही है। यानी कि हमारा एक लाइफस्टाइल जो है वो खराब होता जा रहा है, जिसके कारण जो है डायबिटीज़ हमें इतनी तेजी से घेर रही है। इसी के साथ साथ सर, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगी। जब भी हमें कोई रोग घेरता है तो इसमें कुछ ना कुछ वो लक्षण हमें प्रदान करता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो बात करें यदि डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ के भी क्या कुछ लक्षण होते हैं जिससे हम समझ सके कि हाँ, ये रोग हमें घेरने वाला है या घेर चुका है? बिल्कुल, डायबिटीज़ में क्या होता है कि ये धीरे धीरे अपना कोई ना कोई लक्षण ज़रूर देता है। इसमें मेन 3 चीज़ें सबसे पहले नॉर्मली इंसान को आती हैं, जैसे कि यूरिनेशन बढ़ना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ना या यूरिन कम कंट्रोल होना। इसके बाद पैरों में दर्द होना या शरीर का जकड़नपन होना, थकान होना, ऐसा लगता है कि नहीं मेरी एनर्जी डाउन है, मैं काम करने के लायक नहीं हूँ। तो नॉर्मली जब कोई भी इन तीनों चीज़ों में से हमें लक्षण आता है तो होता है क्या कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स के पास जाके हम अपनी बीमारी बताते हैं कि हमें आज ये फील हो रहा है, और फिर डॉक्टर्स उस लक्षण को देखते हुए हमें टेस्टिंग करवाता है। तो हमें ये नहीं पता होता कि वो शुगर कब हुई थी जी। लेकिन उससे ये पता लगता है आज आप शुगर पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज़ बढ़ चुकी है, आपका शुगर लेवल बढ़ चुका है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर फिर आज उस दिन से मेडिकेशन स्टार्ट करता है आपकी। बिल्कुल, जब आपने बात मेडिकेशन की तो इसमें सवाल एक यह करना चाहूँगी कि जब हमें डायबिटीज़ होती है तो कई बार तो ऐसा होता है कि हमें टैबलेट दी जाती है, कई बार ऐसा होता है कि हमें कहा जाता है कि आप अपना कुछ लाइफस्टाइल ही चेंज कर लो तो क्योर हो जाएगी, अभी इतनी बढ़ी नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें डायबिटीज़ के जो इंजेक्शंस होते हैं वो लेने पड़ते हैं। तो क्या इसके कुछ स्टेजेस भी होते हैं, कुछ टाइप्स भी होते हैं? टाइप तो डायबिटीज़ के मेनली 2 ही होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, वो एक सेकेंडरी चीज़ हो जाती है, उसके ऊपर जाना। लेकिन हाँ, ये जो आपने बोला है कि किसी को सिर्फ लाइफ स्टाइल ठीक करने से और किसी को अपना कुछ टैबलेट से या किसी को इंसुलिन पे जो आपने बोला इंजेक्शंस,
तो वो क्या होता है कि जो लेवल है आपके डायबिटीज़ किस लेवल पे पहुंच गई है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, आपकी 600 है या 200 है या 180 है। अब 180 है तो डॉक्टर साहब को बोलेंगे आप सिर्फ अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, अपना खाना पीना ठीक कीजिए, अपना थोड़ी वॉक वगैरह कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो जो 180 वाली चीज़ है वो आपकी कंट्रोल हो जाएगी। और कुछ % चांस है कि आपको लाइफ लॉन्ग अगर आप इस चीज़ को ठीक रखते हैं तो आपको डायबिटीज़ परेशान ना करे। लेकिन आपका लेवल ही 600 या 700 आ गया है, तो उस केस में हो सकता है कि डॉक्टर साहब को इंसुलिन पे जो इंजेक्शन्स आप कह रहे हैं उस पर स्टार्ट करें। और 300 है, 250 है, 300 है, 400 है, तो वो टैबलेट्स पे भी जा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द योर वैल्यू, दिस इज नॉट टाइप, दिस इज डिपेंड्स ऑन योर वैल्यू ऑफ द डायबिटीज। यानी कि जितनी ज़्यादा हमें डायबिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन दी जाती है। Exactly. एक सर मेरा सवाल यहाँ पर एक छोटा सा ये भी रहेगा कि जैसे आपने बोला कि कई लोगों की जो रेंज है वो 600 तक भी पहुँच जाती है, तो ऐसे में उन्हें इंसुलिन भी दिया जाता है। सवाल एक यह करना चाहूँगी, जिनकी डायबिटीज़ इतनी बढ़ चुकी है तो क्या वो भी अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके अपनी डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं? इसमें ख़त्म करने वाली जो बात है आपकी वो तो शायद बहुत मुश्किल है, उसके लिए तो मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, लेकिन कंट्रोल ज़रूर हो जाएगी, हेल्प ज़रूर करेगी लाइफस्टाइल से। आप देखिए, आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए, अगर किसी बच्चे को जुकाम हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर्स ने उसको जुकाम की दवाई दी जी। तो अगर डॉक्टर सबसे पहले बोलता है इसको ठंडा नहीं खिलाना है, अगर आप उसको ठंडा पानी देंगे या आइसक्रीम खिलाएंगे तो क्या उसका जुकाम ठीक कर पाएंगे उन दवाइयों के साथ भी? शायद मुश्किल है। इसी तरह डायबिटीज़ है, अब डायबिटीज़ में आपको बढ़ी हुई है, आपको दवाई दी गई और आपको जो डायबिटीज़ का परहेज है, मीठा है या आपको हाई कैलोरी फूड है या तली हुई चीज़ें हैं, अगर आप वो साथ के साथ खाते रहेंगे तो क्या आप मानते हैं कि वो दवाई उतना काम कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए आपको जो बीमारी है, जो भी बीमारी है, उसके साथ उसका परहेज तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर सर आप बहुत अच्छे से हमें गाइड कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। इसी के साथ साथ एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगी, जैसे कि अभी हमने मेडिसिन की बात की, तो अक्सर ना कुछ डायबिटीज़ पेशेंट जो है नादानी कर देते हैं। अक्सर जो भी उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है वो तरीके से फॉलो नहीं करते, मेडिसिन को मिस कर देते हैं या फिर और भी लापरवाही, जैसे खान पान में भी लापरवाही बरत लेते हैं। तो ऐसे में आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ज़रूरी है और आज बहुत लोग गलतियां कर रहे हैं चीज़ को। मैंने बहुत से पेशेंट देखे हैं जो कहते हैं डायबिटीज़ हमारा क्या करेगी या उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। डायबिटीज़ जब अपने पे आती है, जब वो अपना साइड इफ़ेक्ट देती है, आप ये कह लीजिए आपकी किसी भी ऑर्गन को गलाती है, ख़त्म करती है, तो वो ज़रूर करेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अगर उसको कंट्रोल नहीं करते हैं और वो आपको कोई नुकसान ना दे, ये नहीं होगा। आपको चाहे डायबिटीज़ है, चाहे बीपी है, चाहे थायराइड है, कोई भी बीमारी है, अगर आप उसकी दवाइयाँ नहीं लेते हैं तो वो बीमारी आपको किसी ना किसी एक दिन आपको किसी बड़ी मुसीबत में या बड़ी परेशानी में ज़रूर डाल सकती हैं। तो मैं सब इतना ही कहता हूँ कि बात ये नहीं कि आप किस तरह से ठीक हो रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आप लाइफस्टाइल ठीक कर रहे हैं, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, आप आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो भी आपकी बीमारी है, चाहे आपको थायराइड है, चाहे बीपी है, चाहे शुगर है, आप उसको कंट्रोल ज़रूर रखें। क्योंकि अगर वो बीमारी बढ़ती है, कंट्रोल नहीं होती है, तो काफ़ी हद तक चांस हैं कि आपको वो किसी दिन बहुत बड़ी बीमारी दें। जैसे कि अगर आप देखिए डायबिटीज़ है, अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल होगी तो हो सकता है आपके वो किडनी पे इफेक्ट कर दें, हो सकता है आपके वो पैरों में कोई जख्म कर दें या आपकी आइज़ वीक कर दें, तो वो रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीपी है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आप बीपी नहीं कंट्रोल करते हैं, हो सकता है आपको ब्रेन हेमरेज कर दे या हार्ट अटैक कर दे। तो उस टाइम देखिए कि वो जो हुआ वो आपकी अपनी गलती से हुआ है। तो अगर डॉक्टर्स दवाई देती हैं या आपको कोई भी इलाज मिलता है तो उस इलाज को वो ज़रूर करें और उसको 100% कंट्रोल करने की कोशिश करें। बिल्कुल, कई बार हम ना डायबिटीज़ को सर्दी जुकाम की तरह बस ले लेते हैं कि डायबिटीज़ ही तो है तो क्या हो गया, हमारा कौन सा कुछ ही बिगाड़ देगी। पर वो जब धीरे धीरे हमारे शरीर को दीमक की तरह खाना शुरू करती है, फिर हमें एहसास होता है कि कितनी बड़ी गलती हमने कर दी है, क्यों हमने इसका समय रहते ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे में दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं डायबिटीज़ जैसे गंभीर रोग के बारे में, जो यदि किसी व्यक्ति को घेर ले तो ऐसे में दीमक की तरह उसके शरीर को खोखला बना देता
सकता है। तो यदि आप भी डायबिटीज से पीड़ित है और या फिर आपके आसपास कोई आपके परिजन है जो डायबिटीज से पीड़ित है, तो ऐसे में देरी बिल्कुल ना करें, इस रोग को थोड़ा गंभीरी से ले और समय रहते अपना इलाज कराएं। और यदि आप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सर मैंने अभी कहा कि डायबिटीज एक दीमक की तरह है, हमने अक्सर यह बात सुनी है, और धीरे धीरे यह हमारे शरीर को जो है खोखला बना देता है। ऐसे में इस बारे में जानना चाहूंगी, क्या यह इस बात में सच्चाई है कि ये धीरे धीरे जो है हमारे शरीर पर, हमारे बॉडी पर अटैक करता है और ऑर्गन्स को भी खराब करने लग जाता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे आपने बोले दीमक, ये स्लो पॉइजन दीमक जो भी आप इसको बोलते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सही है। शुगर जो है, डायबिटीज़ जो है हमारी, ये हमारे शरीर के दिमाग से लेके पैर के अंगूठे तक इसको नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें आपने कई बार देखा होगा कि किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ, उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती थी, तो हमें लगता है कि उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, लेकिन वो हुआ होगा उसकी शुगर ना कंट्रोल करने की वजह से, क्योंकि शुगर किसी भी हिस्से को ज़्यादा गला देती है या उसकी नसों को इतना कमज़ोर कर देती है कि वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं और या उसमें कोई ना कोई डैमेज ज़्यादा हो जाता है। उसमें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। उसमें कई बारी अगर वो गम्स में आ गई, मसूड़ों में अगर आ गई, तो उसके दांत रोक पाना या उनके दांतों का इलाज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और बहुत अर्ली एज में 40 साल में 45 साल में उस पेशेंट के दांत निकलते चले जाते हैं, जो कि उनको रोकना या उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। ये हार्ट को भी कमज़ोर करती है। आपने देखा होगा कि ईको करवाते हैं और पता लगता है कि हार्ट की वर्किंग 25% 30% रह गई है, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। किडनी को डैमेज करती है, पैर को नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे पारिवारिक संबंध होते हैं, जो हमारे मैरिड लाइफ होती है, उसको भी ये कमज़ोर करती है। तो हमारे शरीर के टॉप टू बॉटम किसी भी अंग को कितना भी नुकसान दे सकती है। यानी कि शरीर के किसी भी अंग पर यह अपना प्रभाव दे सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। इसी के साथ साथ यह भी सवाल करना चाहूंगी, ये तो ऑर्गन्स की बात रही, क्या इसका प्रभाव हमारी नसों पर भी देखा जाता है? बेसिकली पहले नस को ही कमज़ोर करती है। जब हमारी किसी भी नस को डैमेज होगी तो वो हमारे ऑर्गन ऑटोमेटिकली वो डैमेज होने लग जाते हैं। ये इंटरनल सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है, हम उस पर ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जैसे आप समझिए कि आपके ब्लड में डायबिटीज़ बढ़ गई, इसको इनडायरेक्टली आप समझिए कि आपका ब्लड का पोल्यूशन बढ़ गया। आपको 100 होनी चाहिए थी, अब वो 300 चल रही है। तो जो किडनी को फिल्ट्रेशन करना है, आपकी किडनी को फिल्ट्रेशन करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो किसी भी चीज़ से, किसी भी ऑर्गन से जब हम एक्स्ट्रा वर्किंग लेंगे तो कहीं ना कहीं उसको लोड आएगा, तो उसकी जो लाइफ है वो कम हो ही होगी। तो इसीलिए एक ज़रूरी है कि जो भी आपकी बीमारी है, कुछ भी है आपको, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। बिल्कुल सर, ये बात तो रही। अभी तक हमने इसके लक्षण के बारे में जाना, लाइफस्टाइल के बारे में जाना, और साथ ही साथ यह भी जाना है कि यह किन ऑर्गन्स पे हमारे प्रभाव डालती है। लेकिन अक्सर ना एक चीज़ यह देखी जाती है डायबिटीज़ पेशेंट्स के साथ कि अगर उन्हें कोई चोट लग जाए तो उसका रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो गैंग्रीन का रूप भी कई बार ले लेता है। तो ऐसे में इस विषय पर आपसे जानना चाहूँगी अब। बिल्कुल, ये जो मैंने अभी आपको बोला कि जो ब्रेन टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हमारे ऑर्गन्स को ये डैमेज करता है, तो उसमें एक पार्ट ये जरूर आता है कि बहुत बार ये देखा गया है कि पेशेंट्स के पैरों में, नॉर्मली ये पैरों में होता है, एक जख्म हो जाता है, चोट लग जाती है और वो जख्म इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि वो ठीक नहीं होता। उसको नासूर भी कहते हैं हम लोग, उसको गैंग्रीन भी कहते हैं, शुगर फुट भी कहते हैं। तो ये ठीक नहीं हो पाता है। उसमें आगे चल के 99% चांस में ये होता है कि डॉक्टर्स इलाज करते रहते हैं और फिर उसको उस अंग को काटना पड़ जाता है। तो इसका एक कोई शॉर्ट इलाज या एक कन्फर्म इलाज नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी कुछ आयुर्वेदिक दवाई जो हमने खुद बनाई हैं और उन दवाइयों से उस इलाज को कर रहे हैं। तो हमारे अभी तक कई 100 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको डॉक्टर्स ने कन्फर्म था कि पैर कटेगा या ये अंग कटेगा, और आज वो अपने पैरों पे चल रहे हैं, उनका कोई भी अंग नहीं कटा, कोई सर्जरी नहीं हुई है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। सर, इसके बारे में थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगी, क्योंकि यह बहुत अच्छी बात है कि गैंग्रीन जैसी समस्या को भी जो है आपके संस्थान में ठीक किया जाता है, क्योर किया जाता है। क्योंकि जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर किसी को गैंग्रीन हो जाता है तो उसका वो अंग जो है वो काट दिया जाता है। तो ऐसे में सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपके संस्थान में जो इलाज किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि यदि कोई इस समस्या से पीड़ित है तो वो कैसे आपसे जुड़ सकता है या कौन से किस लेवल तक आपसे जुड़ सकते हैं। यानी कि मान लीजिए उसका कोई अंग खराब होना शुरू हुआ है तो कितनी मतलब उसकी तबीयत बिगड़ चुकी है, कब तक वो जुड़ सकता है, इस बारे में थोड़ा सा समझना चाहूँगी। हमने
इसमें नीचे हमारे नंबर दिया हुआ है, आप उस पे नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये कोई लेवल नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स किए हैं जिनका कुछ अंग कट चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसको और आगे कटने के लिए डॉक्टर्स बोल रहे थे, तो उसको वहीं रोका है, उसको वहीं ठीक किया, और आज वो उसी अंग के साथ आर्टिफिशियल लिम्ब लगा के वो ठीक हैं, चल रहे हैं अपने पैरों पे। या बिल्कुल जो ऑपरेशन थिएटर में चले गए थे, ऑन टेबल थे कि अब पैर कटना है, वो भी आज ठीक हैं, उनको भी हमने दवाइयों से ही ठीक किया है। तो लेवल किसी भी लेवल का है, मतलब बिल्कुल लास्ट लेवल में भी हमने उसको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा दिया है और उनको आराम आया है। तो लेवल नहीं है, लेकिन हाँ उनको आराम आता है, फ़ायदा होता है, और उसके अंग बचने के 90% चांस होते हैं कि हम उसको बचा लेते हैं। और आप जब भी कभी चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप आ सकते हैं। तो बिल्कुल, यदि आपके आसपास भी ऐसी कोई समस्या है या आपके साथ कुछ ऐसी समस्या हो रखी है, तो ऐसे में देरी बिल्कुल भी ना करें। जो नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर शीघ्र ही कांटेक्ट करें और देखिएगा कि जब आप संस्थान से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ देखने को मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए भी इन्हीं नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि संस्थान में ट्रीटमेंट दिया जाता है इस चीज़ के लिए, तो ऐसे में कितने दिनों में इसका लाभ देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे। हम लोग पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसकी जो भी रिपोर्ट्स और जो कंडीशन होती है उसको देख के दवाई देते हैं, और उनको हम कोई एडमिट नहीं करते, उन्हीं के घर में उनको भेज देते हैं। वो अपना वहीं पे रह के हमारी दवाई से, हमारी गाइडलाइन से जो भी हमने उनको परहेज बताई हैं, जो भी दवाइयाँ, उसके हिसाब से वो दवाई लेते रहते हैं। और 90% केस में उनको पहले 1 हफ्ते के अंदर ही उनको ये दिखने लगता है कि हाँ, उनको कुछ पॉजिटिव साइन आने लगते हैं, उनको एक उम्मीद हो जाती है कि शायद अब हम ठीक होने चल रहे हैं। ये प्रोसेस बहुत लंबा हो सकता है, किसी पेशेंट्स के ऊपर कंडीशन देखते हुए शायद वो 1 महीने में भी ठीक हो सकता है, किसी पेशेंट को देखते हुए 3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन पहले 1 हफ्ते में या 10 दिन के अंदर उनको ये ज़रूर पता लग जाता है कि हाँ, हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। बिल्कुल सर, अब निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के मन में यह सवाल भी उठा होगा कि यह ट्रीटमेंट किस प्रकार का होता है। तो ऐसे में आपसे अब ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से यह ट्रीटमेंट दिया जाता है लोगों को। और फिर एक बात यह भी आती है कि जब भी हम कोई ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं तो ऐसे में एक सवाल यह मन में आता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? हमारा जो अपना ट्रीटमेंट होता है वो हमारी एक आयुर्वेदिक दवाई होती है, और पेशेंट के देखते हुए जो भी उनको एलोपैथिक या कोई भी और आयुर्वेदिक दवाई की हमें लगता है कि उसकी ज़रूरत है, तो वो हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि उनको मार्केट से ही लेनी है। इसके बाद अभी तक इतने केसेस में कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आपको 1 हफ्ते में उसके एक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स कह पाना, तो हम यही बोल सकते हैं कि 100% प्योर हर्बल है, आयुर्वेदिक है, और उसके अभी तक 0 साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारी दवाइयों के। और ऐसे बहुत से कई 100 पेशेंट्स हम लोग या उससे भी ज़्यादा कर चुके हैं जिनको कोई उम्मीद नहीं थी, और आज भी वो अपने पैरों पे, अपने अंग के साथ या बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के अपने साथ नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और शुगर कंट्रोल है उनकी आज। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी आपको प्रदान की जा रही है डायबिटीज़ जैसे गंभीर रोग के बारे में, कि डायबिटीज़ किस तरीके से हमें घेरता है, क्या कुछ हमें जो है अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए जिससे यह रोग हमें ना घेरे, और साथ ही साथ क्या कुछ इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। गैंग्रीन जैसी समस्या भी यदि आपको हो चुकी है तो इसका भी इलाज संभव है, लेकिन उसके लिए आपको दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करना होगा, जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए भी यही नंबर्स आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, यहाँ पर हमने अभी तक यह जाना कि डायबिटीज जैसा रोग हमारे किस किस ऑर्गन को खराब करता है, नसों को कैसे घेरता है, साथ ही साथ गैंग्रीन जैसी समस्या को भी कैसे ठीक किया जा सकता है, यानी कि और आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं। इसी के साथ साथ सर, अब कार्यक्रम के अंत में, जैसे कि हमने शुरुआत में जब बात की थी तो आपने लाइफस्टाइल के बारे में जिक्र किया था, तो कार्यक्रम के अंत में मैं अब आपसे लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहूंगी कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा कैसा होना चाहिए, क्या कुछ हमें फॉलो करना चाहिए जिससे यह रोग हमें ना घेरे? मैं ही कह सकता हूँ इस बारे में कि शायद सबको पता है कि क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, लेकिन हम लोग भूल चुके हैं। आज हम एक कंफर्टेबल लाइफ की तरफ जाते हैं। हम क्या चाहते हैं कि जब भी हमें भूख लगती है तो फटाफट कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर किया और आ गया खाना। हम खुद नहीं बनाना चाहते। सबसे पहली प्रॉब्लम वो है कि उसके अंदर क्या उन लोगों ने मीठा डाला है, क्या उसके बदले उसको उसमें मिर्च डाली है, तो उसका भी एक रोल अदा करता हूँ उन चीज़ों का। हमें पता है कि हमें मोटा अनाज खाना चाहिए, जिसको मिल्ट्स बोलते हैं। गवर्नमेंट भी उसको इतना आज की डेट में आगे ला रही है या उसकी ऐड कर रही हैं। सबको पता है कि वो खाना चाहिए। हमारा पुराना खाना बाजरा, ज्वार, रागी,
या दालें जो थी, अब उसको भूल के हम लोग मैदे वाली साइड जा रहे हैं, तो वो भी उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत देती हैं चीज़ें। तो हमें सबसे पहले अपने खाने पे, जो कि हम लोगों का बाहर का फास्ट फूड में कन्वर्ट हो चुके हैं ज़्यादा मैदे के रूप में या सॉसेज के रूप में, तो उनको कम से कम करना चाहिए, पैक्ड फूड पे कम से कम जाना चाहिए और घर के अंदर अपना जो भी हम खाना बनाते हैं घर का खाना खाना चाहिए। उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मैदा है या जो तली हुई चीज़ें हैं, घी, मक्खन या रिफाइंड है, उसकी मात्रा कम करी जाए हम लोगों को। तो उससे आपको देखने में मिलेगा कि आपको अपने आप थोड़े दिनों में उस चीज़ से कुछ ना कुछ आराम लगने लगेगा। तो खाना पीना इसमें नेचुरल फूड्स पे जाइए, आप सब्जियां खाइए, हरी सब्जी खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, तो ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। सलाद खाइए, इन तली हुई चीज़ों को, पैक्ड फूड को कोशिश कीजिए कि उन पे ना जाएं आप। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष विषय पर आपको जानकारी प्रदान की गई है कि डायबिटीज़ कैसे हमें घेरती है और यदि यह हमें घेरने वाली है तो ऐसे में हम क्या कुछ अपना लाइफस्टाइल कर सकते हैं जिससे यह रोग हमें हो ही ना। और साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया है कि सरकारी संस्थान में किस तरीके से डायबिटीज़ को क्योर किया जाता है। गैंग्रीन जैसी समस्या से भी आप बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको संस्थान के नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करना होगा जो लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अधिक जानकारी आप इन्हीं नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा हो रहा है इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप जुड़ी कीमती जानकारी थी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।